हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने अब तक के जो टेंसों में है वो प्रेजेंट का लगभग चैप्टर पूरा कर लिया था। वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने पढ़ा था उसकी पहचान थी ता है, दी है, दे हैं और हेल्पिंग वर्ब थी दोस्तों डू या डज। और ऐसे ही इसका नेम्स में वेरी इंपॉर्टेंट है जो इस टेंस के लिए उपयोगी था। दूसरा था जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब था दोस्तों इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। और अब उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, पर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो पहचान थी वो चुका है, चुकी है। और हेल्पिंग वर्ब था इसमें हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में यूज करते थे। और प्रेजेंट नेक्स्ट था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वाक्यों के अंत में समय के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ये इसकी पहचान थी। और दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो थी इसकी हेल्पिंग वर्ब के में जो या हैज बीन और हैव बीन। और मैन वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जो हम लगा देते। और जो इसमें महत्वपूर्ण बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी याद रखने वाली, वो थी सिंस और फॉर का नियम। सिंस और फॉर का नियम इसी टेंस में लागू होता है जो इस टेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमने पढ़ लिया था। अब जो हमारी जो क्लास है, आज का जो पॉइंट है वो है हमारा पास्ट का इंडेफिनिट। आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों, जो आपका हमारा जो आज टॉपिक है पास्ट का इंडेफिनिट है। हम सबसे पहले इसकी पहचान वही है मैनुअल और इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो आइए देखते हैं इसकी सबसे पहले इसकी पहचान। पहचान इसकी होगी जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, देखिए दोस्तों, अगर ये पास्ट है तो पास्ट का मतलब है भूतकाल, अर्थात जो गुजर गया है वो। इस वाक्य के अंत में ता था, ती थी और ते थे। ता था, ती थी और ते थे। तथा आ एक ही ध्वनि, आ ई एक ही अगर ध्वनि आ जाए, ध्वनि आए तो वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहचान इसमें है जिन वाक्यों के अंत में तथा सेंटेंस के आखिरी में आ ई एक ध्वनि आए तो वहां वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ताका नीचे देते, जैसे रमेश जयपुर जाता था, वह खाना खाती थी और वे खेलते थे। इसी प्रकार इनका सेंटेंस तो ये होगा। और अब हम इसके बारे में पता करें, ध्वनि आपने के ध्वनि क्या होती है। जैसे हम खेत में गए और वो हमारे घर आए, इनका मतलब ऐसे वाक्य इसके। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, जो दूसरा पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी का प्रयोग
did का प्रयोग किया जाता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम ओनली केवल और केवल मात्र did का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है मैन वर्ब। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब है वो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। और दोस्तों ये थे अपने एग्जांपल। अफर्मेटिव का नेगेटिव का सबसे पहले मैं माता गया। सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो सब्जेक्ट मैं आई, सब्जेक्ट के बाद में हमें बता था वर्ब की सेकंड फॉर्म गया, जाना, गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गो। तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ आई वेंट। ऑब्जेक्ट यही बचा रह गया मार्केट। और जाने और आने के लिए टू कनेक्टिंग वर्ड है आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट ये इसका हो गया। देखते हैं दूसरे को, नेगेटिव वालों को। नेगेटिव का है कुत्ते ने दूध नहीं पिया। कुत्ते ने दूध नहीं पिया। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले इसका जो मतलब था वो था सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब कुत्ते, डॉग। अब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये सिंपल नहीं है, नेगेटिव है। नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो द डॉग डिड, और डिड के बाद में हमने फॉर्मूले पढ़ा था नोट। द डॉग डिड नॉट, द डॉग डिड नॉट। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नोट हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पीना, ड्रिंक। ड्रिंक हमने ये वाक्य बनाया द डॉग डिड नॉट ड्रिंक। कुत्ते ने दूध, द डॉग डिड नॉट ड्रिंक, कुत्ते ने नहीं पिया क्या? मिल्क। कुत्ते ने दूध नहीं पिया। तीसरा जो थर्ड नंबर पे वो है इंट्रोगेटिव। क्या आपने कोशिश की? अब इसमें अगर डब्ल्यूएल लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अपना डिड। हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट है आपने, मतलब यू, डिड यू। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। और अब वर्ब ये बच्चे कोशिश करना, ट्राई। फर्स्ट वर्ब ट्राई। डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश की? और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश की? क्या हो गया इंट्रोगेटिव। अब चलता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या सीमा कल यहाँ आई थी? इसको देखते हैं। वही हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट सीमा, डिड सीमा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में सॉरी, क्या सीमा कल यहाँ नहीं? नेगेटिव नेगेटिव नहीं। क्या सीमा कल यहाँ नहीं आई थी? डिड सीमा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा नोट।
सीमा नोट। अब वर्ब के बाद में वर्ब है आना, कम कम। डिड सीमा नोट कम, वर्ब हो गया। उसके बाद में अब ऑब्जेक्ट, जहां, देयर, अब देयर आ गया। उसके बाद में है यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। तो ये हो गया डिड सीमा नोट कम देयर यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। पांचवा है, ये देखो जो पांचवा है वो अतिरिक्त है। अतिरिक्त इसलिए है क्योंकि जो अपना जो सिंपल वाला है सेंटेंस, उसमें 2 टाइप्स थे। पहला था थे थे वाला, और एक था आ ई एक ध्वनि वाला। तो आ ई एक ध्वनि तो हमें यहाँ मिल गई, और ताका तीन थे वाले में इसको लेते थे शुरुआत। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म जाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म जाना, वेंट, बी वेंट। ऑब्जेक्ट टू स्टूड। ये हो गया जो सिंपल अफर्मेटिव का है, दूसरी टाइप वाला वो वाक्य भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से अपने को ये जो पास्ट इंडिपेंडेंट सारे जितने भी सेंटेंस है वो अपने को इसी प्रकार बनाने हैं। और आज हमने ये पास्ट का इंडिपेंडेंट क्लियर कर लिया है। आई होप आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप हमारे साथ में बने रहिए और अपने इस चैनल को आगे की ओर बढ़ाते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट करिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी है। और इसी के बाद में हम आगे देखेंगे कल जो भी नेक्स्ट वीडियो में पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट क्लियर हो गया। आज हम पास्ट का इंटेंशन को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया हो गया होगा। और इसी प्रकार हम हमारे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए